उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने प्राइम न्यूज के साथ खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव नारी वंदन को लेकर जो भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो उस वक्त महिलाओं की क्या हालत थी। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। शुरू हो चुका है। आज मतदान का दिन है, जहां मिजोरम छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है और ऐसे में तमाम जो बयानबाजी है अब नेताओं की भी आने लगी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। बात करते हैं सर, आज चुनावी दिन है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की शुरुआत जो है वो आज से हो चुकी है। देखिए, ये तो चुनाव एक प्रजातंत्र की प्रक्रिया है। आज छत्तीसगढ़ की लगभग शायद 40 सीट के करीब चुनाव हो रहा है और मिजोरम का तो पूरा ही चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी। लगातार घोटाले पर घोटाले छत्तीसगढ़ सरकार के खुल रहे हैं, राजस्थान सरकार के खुल रहे हैं। जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद करना, जनता के पैसे को अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बनाना, ये जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से आएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस सरकार। राहुल गांधी तो अभी बेचारे वहाँ चाय पिला रहे थे। उस पे केदारनाथ में। वो तो 3 दिन तक चुनाव को छोड़ के खुद ही वहाँ केदारनाथ में थे। तो अब कहने को कोई भी दल ये थोड़ी कहता है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। यदि आप बीएसपी और आपसे पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जनता इनके भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी है। लगातार तमाम मंत्रियों को, तमाम सांसदों को चुनावों को जिम्मेदारी जो है चुनावी राज्यों की दी गई थी। अगर लक्ष्मी नारायण जी की बात करें तो उनको कहाँ की जिम्मेदारी मिली हुई? देखो, मुझे राजस्थान लगा हुआ है। राजस्थान में ही मैं चुनाव में अभी नॉमिनेशन करवा के आया हूँ और राजस्थान में ही चुनाव को देख रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अयोध्या में यानी कि 9 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। क्या कुछ आप अपनी तरफ से मुद्दे रखने वाले हैं? क्या कुछ सरकार दिवाली से पहले लोगों को सौगात देने वाली? देखिए, कैबिनेट होने से पहले कैबिनेट के किसी भी प्रस्ताव के बारे में कोई मंत्री कभी नहीं कह सकता। यही तो हम ओथ लेते हैं। यही तो सीक्रेसी होती है। अयोध्या में ये पहला मौका ऐसा है कि पहले प्रयागराज में हमारी कैबिनेट हुई थी, अब अयोध्या में कैबिनेट होने जा रही है। और मैं ये कहूँगा कि अन्य राज्यों को भी इससे सबक लेना चाहिए। जगह जगह यदि कैबिनेट होती रहती है पूरे प्रदेश में, तो उससे अधिकारियों पे और जनता पे सभी पे प्रभाव पड़ता है। अजय राय हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यूपी से, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आप लोगों की बी टीम है। कांग्रेस तो कोई टीम ही नहीं है यूपी में। हमारी बी टीम और आप और वो क्या बनेंगे? कांग्रेस तो खुद कोई टीम नहीं है यूपी में। कांग्रेस एक एमएलए कांग्रेस का जीता, एक एमपी कांग्रेस का जीता, तो कांग्रेस का यूपी में क्या है? वो तो जीरो है यूपी में। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस नारी वंदन की बात कर रही थी उसकी हकीकत लोगों के सामने आ चुकी है। महिलाएं धरने पर बैठी हैं अपने वेतन को लेकर। महंगाई ऑलरेडी बढ़ रही है। देखिए, अखिलेश जी जिस पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी की स्थापना ही ऐसे समय में हुई है जिन्होंने कभी भी भारत में नारी और महिला का कोई महत्व समझा ही नहीं। उन लोगों के जो विचार हैं वो महिला कल्याण और नारी कल्याण के कभी रहे ही नहीं हैं। इसलिए उनका काम केवल आलोचना करना है, वो आलोचना करते रहते हैं। गठबंधन में दरार देखने के लिए मिल रही है। कह रहे थे कि गठबंधन जो है भाजपा को हराने वाला है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ही ऐसी परिस्थिति बन गई है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं।
दरार तो उसमें होती है जो कहीं ज़मीन हो। गठबंधन की कोई ज़मीन ही नहीं है, उसमें दरार क्या पड़ेगी। चलिए धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को सुन रहे थे। कैमरा स्वास्तिका के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।